नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज राजयोग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ और लक्ष्मी योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि नौ लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, महालक्ष्मी योग कैसे कुंडली में बनता है। तो आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि ये जो राजयोग का निर्माण होता है ये ग्रहों के एक दूसरे के परिवर्तन से होता है। चंद्रमा और गुरु, ये चंद्रमा ये मानसिक शक्ति का और काल्पनिक ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ रहता है, जिस राशि में रहता है, उस प्रकार का वो फल देता है। चंद्रमा उच्च का हो करके केंद्र में बैठा हो और केंद्र में ही बृहस्पति बैठा हो, आमने सामने का जो एक योग होता है। चंद्रमा के जस्ट सामने गुरु हो या गुरु और चंद्रमा की दोनों की युति केंद्र भाव में हो तो ये एक राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन इसमें अगर चंद्रमा दूषित है, पापी ग्रहों के साथ है, तो यह योग का फल आपको कम मिलता है। इसलिए ग्रहों की उच्चता और ग्रह पाप रहित होने चाहिए, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। तो चंद्रमा और गुरु केंद्र में हो या युति बनाए या एक दूसरे को देख रहे हो, तो चंद्रमा की राशि में गुरु या गुरु की राशि में चंद्रमा एक सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने वाला योग हो जाता है। एक ही भाव में बैठे दोनों की युति का प्रभाव चतुर्थ भाव में यदि ये बनता है, चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर है, चंद्रमा इसमें उच्च का हो जाता है, गुरु भी इसमें उच्च का हो जाता है। चंद्रमा स्वराशि का हो जाता है और गुरु उच्च का हो जाता है। चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही हो जाता है और गुरु इसमें आपके उच्च का हो जाता है। तो दोनों की युति यदि आपके केंद्र में हो गई, आपके चतुर्थ भाव में हो गई, तो बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण होता है। राजयोग बनने वाले ग्रह केंद्र और त्रिकोण में उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजयोग बनाने वाले केंद्र और जो इनका स्वामी होता है आपस में अच्छे ग्रह में बैठे हों, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में और लग्न में, ये ज़्यादातर ये युति आपके जीवन को राजयोग प्रदान करने वाली होती है। आप चंद्रमा और गुरु की जो युति होती है, आप बहुत विलक्षण बुद्धि के होते हैं। कोई कार्य आपका छोटे में नहीं होता है, विशाल व्यक्तित्व आपका होता है और जीवन में आप बहुत उन्नति करते हैं। तो राजयोग मतलब राजा के समान जीवन यापन आप करेंगे, राजा के समान सुख सुविधाएं आपके होंगी। तो ये ऐसा नहीं कि आप राजा हो जाएंगे, राजा के समान आपका ठाट बाट होगा, आपकी वैसी होगी। और ग्रहों के केंद्र और त्रिकोण का जो एक राशि परिवर्तन होता है, ये भी राजयोग का निर्माण करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम का संबंध हो जाए तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। आपकी बुद्धि, आपका जो संतान भाव होता है, पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, विशेष धन का जो भाव होता है, वो चौथे में यदि उसकी उपस्थिति हो जाए, चौथे का स्वामी या पंचम में आ जाए, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। लेकिन वहाँ पे पापी ग्रहों की उपस्थिति नहीं हो, पापी ग्रहों की उपस्थिति से राजयोग बेकार हो जाते हैं, उतना फलदायी नहीं हो पाते हैं। और तृतीय का संबंध, यदि तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है, तृतीय भाव का पराक्रम, ऊर्जा, साहस, ये इसका भाव होता है। ये इसकी युति यदि दसम भाव में हो जाए, तृतीय का स्वामी दसम भाव में हो जाए, दसम का स्वामी तृतीय भाव में हो जाए, तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी, बहुत विशाल तरीके से उसके अंदर ऊर्जा होती है, बहुत उग्र व्यक्ति होता है, ऊर्जा से भरा होता है और अपनी भाग्योन्नति करने वाला होता है। उसकी भाग्योन्नति चरम सीमा पे पहुंचती है, उसे कोई भी दुनिया की ताकत उससे उन्नति करने से उसको नहीं रोक सकती। तृतीय भाव में यदि मंगल बैठा हो, मंगल का राशि हो और मंगल की राशि 1, 8 राशि हो, उसका स्वामी यदि दसम भाव में बैठा हो, दसम का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपको, ये सब ग्रह, ये नक्षत्र, ये आपको ऊर्जावान, साहसवान बनाते हैं, वही आपको दिशा देते हैं, उसी दिशा से आप उसी दिशा पे आप चलते हैं। ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत पड़ता है। उच्च ग्रहों का जो प्रभाव होता है, यदि आपका चंद्रमा की महादशा हो गई, यदि राजयोग आपका बन रहा है और चंद्रमा गुरु की युति हो गई है आपके केंद्र में और उनकी महादशा में यदि महादशा चल रही हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपको भाग्योन्नति दिलाता है। आपके जीवन में एक प्रकार का चमत्कार होगा। आपका उस समय जब आपके
जो दोनों की युति है, उच्च का चंद्रमा उच्च का गुरु हो, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उनकी यदि अंतर्दशा चलेगी या महादशा चल रही है तो आपका एक नया जीवन की शुरुआत होगी और आप बहुत ऊंचे पे पहुंचेंगे। तो ये सब भावों की स्थिति से आपके राजयोग का निर्माण होता है। चंद्रमा गुरु के प्रभाव से यदि चंद्रमा वृष राशि में हो और गुरु वहाँ बैठा हो तो भी उनकी अंतर्दशा महादशा यदि आपकी गुरु की चल रही है या चंद्रमा की चल रही है तो आपको राजयोग के बराबर वो फल देने वाले ग्रह हो जाते हैं, वो बलशाली ग्रह होते हैं। तो उनकी अंतर्दशा महादशा जब जीवन में आती है तो वो कुछ ना कुछ आपको नया दे के जाते हैं और जीवन के एक प्रकार से आपका जीवन खुशियों से भर जाता है और आपके जीवन में नया नया कार्य होता है। जो भी आपकी इच्छाएं रहती हैं वो सब पूरी होने को होती हैं। तो आपके जीवन में इन ग्रहों का इतना प्रभाव होता है कि इन ग्रहों के प्रभाव से आप बहुत ऊंचे पद पे पहुंचते हैं। तो ग्रहों की मजबूत स्थिति आपको योग और उच्च पद पे ले जाती है। अब मैं आपको भाग्य के बारे में भाग्येश के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भाग्येश जो होता है नवम भाव के स्वामी को, जैसे आपकी कोई भी लग्न हो, नवम भाव का जो स्वामी होता है यदि वो केंद्र में बैठा हो तो वो भी एक राजयोग होता है। वो भाग्यशाली, क्योंकि उसका बल और केंद्र का बल दोनों उसको मिल जाता है। तो भाग्य के आपको भाग्य आपका वृद्धि करता है, आपका भाग्य साथ देगा। कोई भी कार्य करेंगे आपका भाग्य उसमें आपका साथ देगा। आप कितने भी वर्क कर ले, काम कर लें, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता तो सही मंजिल आपको नहीं मिल पाती है। उच्च ग्रह यदि मूल त्रिकोण में बैठे हों और वो त्रिकोण का स्वामी होकर के, मूल त्रिकोण की राशि हो उच्च के होकर के, जैसे आपका चंद्रमा नवम भाव का स्वामी हो, वो उच्च होकर के बैठा, उसका स्वामी उच्च होके बैठा हो, या आपका बृहस्पति यहाँ बैठा, उसका स्वामी केंद्र में बैठा हो, तो आप में एक विष्णु नारायण योग का निर्माण होता है। वो केंद्र में विष्णु और लक्ष्मी का योग होता है, इसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। ये आपके व्यक्तित्व को बल देता है, आपको बलवान बनाता है, आपके लग्नेश को मजबूत करता है। आपका लग्नेश बलवान है होना जरूरी होता है। कोई भी राजयोग का सुख भोगने के लिए आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए। लग्नेश की स्थिति 6, 8, 12 में हुई, पापी ग्रहों के साथ हुई, तो नाना प्रकार की वस्तुओं के साथ आप जीवन व्यतीत करेंगे, आपको हर तरह का सुख होगा, लेकिन आपको शारीरिक सुख आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश आपका कमजोर है। तो लग्नेश को भी देखना जरूरी होता है। राजयोग का सुख भोगने के लिए लग्नेश की जरूरत होती है। अब महालक्ष्मी योग कैसे बनता है? आपका लग्न का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, जैसे आपकी मेष लग्न है, अब मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है, मंगल आपके नवम भाव में बैठा है या पंचम भाव में बैठा हो, तो ये विष्णु का संबंध हो जाता है, लक्ष्मी और विष्णु का संबंध हो जाता है। ये आप में महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। द्वितीय का स्वामी दूसरा भाव धन भाव होता है, इसको धन भाव कहते हैं, पैतृक भाव कहते हैं। पैतृक संपत्ति आपको मिलने का यहाँ से योग देखा जाता है। द्वितीय का स्वामी एकादश में बैठा हो, जो 11वां भाव होता है, एकादश में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। जैसे दूसरे का स्वामी शुक्र है, शुक्र हो वो आपके लाभ भाव में बैठा हो और गुरु उसे देख रहा हो, तो ये एक महालक्ष्मी योग होता है। और व्यक्ति ज्ञानवान भी होता है और ज्ञान और भाग्य उसके पास दोनों उसके रहता है, क्योंकि आपका द्वितीय और लाभेश दोनों की युति आपको महालक्ष्मी वरद हस्त आपके ऊपर रखती हैं और लक्ष्मीमान आप होते हैं। ये लक्ष्मीमान योग हुए। अब आपको मैं श्री महालक्ष्मी योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ। श्री महालक्ष्मी योग आपका पंचम और नवम के स्वामी केंद्र में बैठे हों, पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी वो केंद्र में बैठे हों, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो 3 शुभ ग्रह यदि केंद्र में बैठे हों और उनके शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये आपको श्री महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ये अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है। आपके पंचम और नवम का स्वामी केंद्र में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पापी ग्रहों के साथ ना हो, तो इसका फल आपको पूर्ण मिलता है। ये और अष्टम, अब अष्ट महालक्ष्मी योग कैसे होता है? अष्ट महालक्ष्मी योग एक ठो होता है, उसको षष्ठ भाव में राहु बैठा हो और बलवान गुरु केंद्र में बैठा हो। ये भी देखिए, राहु से भी आप धनवान बनते हैं। अष्टलक्ष्मी योग आपके यहाँ होता है। राहु आपके 6वें भाव में बैठा हो और केंद्र में गुरु बैठा हो, स्वराशि का हो
या मित्र राशि में बैठा हो तो अष्टलक्ष्मी योग आपके जीवन में होता है। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी के साथ व्यक्ति जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा, अपना काम निकालने में माहिर होगा और समाज में कर्म करने वाला होगा और कर्म से अपने 12वें भाव में खूब खर्चा भी करने वाला होगा। वो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। और अष्टलक्ष्मी के बाद नौ लक्ष्मी योग कैसे होता है? नौ लक्ष्मी योग होता है आपकी नौ लक्ष्मी योग का ये नाम है, एकादश केंद्र में हो, एकादश का स्वामी केंद्र में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उसे एकादश का स्वामी, जैसे एकादश का स्वामी शुक्र हो, वो आपके केंद्र में बैठा हो, उसको शुभ ग्रह देख रहे हों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग होता है। एकादश को देख रहे हो तो लग्नेश एकादश में हो और आपका लग्न का स्वामी एकादश में हो, लग्न का स्वामी एकादश में हो, एकादश का स्वामी केंद्र में बैठा हो, तो ये एक नौ लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान चक्रवर्ती राजा होता है और उसके अकूत धन संपत्ति उसके पास होती है। वो व्यक्ति धनवान होता है क्योंकि लग्न भी उसका देखिए लाभ भाव में बैठा हुआ है, लग्न मजबूत है, लाभ में है और लाभ का स्वामी केंद्र में है। ये अपने आप में चक्रवर्ती राजा होने का योग होता है। तो ये लक्ष्मी के योग होते हैं। कैसे राजयोग बनते हैं? ऐसा नहीं कि चंद्रमा गुरु से ही आपका राजयोग बनता है, कई ऐसे छोटे छोटे राजयोग भी बनते हैं जो आपको जीवन में प्रसिद्धि और धन संपत्ति देते हैं और जीवन में उन्नति आपको कराते हैं। तो आज मैंने आपको राजयोग और महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।